यह वह देश है जहां के लोग हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीते हैं और इनकी संस्कृति इतनी जीवंत और बोल्ड है कि उसे देखकर हर कोई फिर से जी उठता है। हम बात कर रहे हैं जमैका की, कैरिबियन सागर के बीच बसे एक छोटे से द्वीप की, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, रेगे संगीत और बिंदास जीवन शैली के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के लोग इतने खुश मिजाज हैं कि हर गली, हर समुद्र तट पर आपको नाचने और गाने का माहौल मिलेगा। जमैका वह देश है जहां रेगे संगीत का जन्म हुआ था और बॉब मार्ले जैसे दिग्गजों ने इसे पूरी दुनिया में मशहूर किया। लेकिन यहाँ की कहानी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है। यहाँ की संस्कृति में अफ्रीकी, यूरोपीय और स्वदेशी तैनो प्रभाव का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे और भी खास बनाता है। जमैका एक छोटा सा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल केवल 10,991 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के छोटे देशों में शामिल करता है। फिर भी इसका सांस्कृतिक प्रभाव इतना बड़ा है कि यह पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है। यहाँ की आबादी लगभग 30 लाख है और यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं। जमैका की राजधानी है किंगस्टन, जो देश का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है। यहाँ की सड़कों पर आपको रंग बिरंगे बाजार, संगीत की धुनें और स्थानीय खाने की खुशबू हर कदम पर मिलेगी। जमैका की संस्कृति इतनी खुली और बोल्ड है कि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को पूरी आजादी के साथ जीते हैं। यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और समाज में उनकी भूमिका पुरुषों के बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ की संस्कृति को और गहराई से जानेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की हर चीज में एक कहानी छिपी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जमैका में रेगे संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है। यह संगीत आजादी, समानता और सामाजिक न्याय की बात करता है। यहाँ के लोग अपने इतिहास और संघर्षों को संगीत के जरिए व्यक्त करते हैं। और हाँ, यहाँ की पार्टियां इतनी मशहूर हैं कि दुनिया भर से लोग जमैका के कार्निवल और रेगे समफेस्ट में शामिल होने आते हैं। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी और इससे हम आगे भी इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। जमैका की संस्कृति को समझना मतलब एक ऐसी दुनिया में कदम रखना है जहां हर रंग, हर धुन और हर स्वाद में जिंदगी और मस्ती बसी हुई है। यहाँ की संस्कृति में अफ्रीकी जड़ें सबसे गहरी हैं, क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दी में गुलामी के दौरान यहाँ हजारों अफ्रीकी लोग लाए गए थे। उनके साथ उनकी परंपराएं, नृत्य और संगीत भी आए, जो आज जमैका की पहचान है। यहाँ का रास्ताफारी आंदोलन, जो 1930 में शुरू हुआ था, जमैका की संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। रास्ताफारी लोग अपनी आध्यात्मिकता, प्राकृतिक जीवन शैली और सामाजिक समानता के लिए जाने जाते हैं। उनके ड्रेडलॉक्स और लाल पीले हरे रंग आज जमैका का प्रतीक बन चुके हैं। जमैका में लोग अपनी जिंदगी को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि समाज में उनकी आवाज को बराबर का सम्मान मिलता है। यहाँ की शादी की परंपराएं भी अनोखी हैं। कई बार लोग एक से ज्यादा बार शादियां करते हैं और तलाक भी अधिक होते हैं। यहाँ के लोग प्यार और रिश्तों को खुलकर जीते हैं और सामाजिक बंधनों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। जमैका में समलैंगिकता को लेकर पहले कुछ सामाजिक पाबंदियां थीं, लेकिन अब यहाँ का समाज धीरे धीरे खुल रहा है और युवा पीढ़ी इसे स्वीकार करने लगी है। जमैका का खाना भी उनकी संस्कृति की तरह रंगीन है। यहाँ का मशहूर जर्क चिकन और पट्टीज पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। जर्क चिकन को मसालों में पकाया जाता है और इसका स्वाद इतना तीखा और अनोखा होता है कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए अगर वह मांसाहारी है। इसके अलावा यहाँ के फल जैसे आम, पपीता और नारियल हर खाने के स्वाद को और बढ़ाते हैं। अगर आप जमैका जाएं तो यहाँ की रम जरूर ट्राई करें अगर आप पीते हैं, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन रम मानी जाती है। यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि आप उनके साथ एक बार बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप उनके परिवार का ही हिस्सा हों। जमैका की एक और खास बात है उसका साइकिल और पैदल चलने का तरीका। हालांकि यहाँ गाड़ियां भी हैं, लेकिन कई लोग खासकर ग्रामीण इलाकों में साइकिल को प्राथमिकता देते हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि जमैका की साफ सुथरी सड़कों और प्राकृतिक नज़ारों को देखने का सबसे अच्छा तरीका भी है। जमैका में स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जाता है और यहाँ की नदियां और समुद्र तट अधिकतर नीले और चमकदार होते हैं। जमैका का इतिहास उतना ही रंगीन और जटिल है जितनी इसकी संस्कृति। इसकी कहानी शुरू होती है तैनो लोगों से, जो यहाँ के मूल निवासी थे। 1494 में
क्रिस्टोफर कोलंबस ने जमैका की खोज की और इसके बाद यह स्पेनिश शासन के अधीन चला गया। स्पेनिश लोग यहां गुलामों को लाए और तैनो आबादी धीरे धीरे खत्म हो गई। 1655 में अंग्रेजों ने जमैका पर कब्जा कर लिया और फिर यह ब्रिटिश उपनिवेश बनकर रह गया। इस दौरान यहां गन्ने के बागानों के लिए हजारों अफ्रीकी गुलाम लाए गए, जिनके संघर्ष और विद्रोह ने जमैका के इतिहास को आकार दिया। 138 में गुलामी खत्म होने के बाद जमैका में आजादी की लहर चली, लेकिन असली आजादी 1962 में मिली, जब जमैका एक स्वतंत्र देश बना। इसके बाद यहाँ की संस्कृति और संगीत ने दुनिया भर में धूम मचाई। किंगस्टन, जो जमैका की राजधानी है, इस बदलाव का केंद्र रहा। यहाँ का बॉब मार्ले म्यूजियम आज भी उस दौर की कहानी को बयान करता है, जब रेगे संगीत ने जमैका को विश्व के मंच पर पहचान दिलाई थी। जमैका का इतिहास युद्धों और संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा अपने हौसले और संगीत के जरिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में मारून समुदाय, जो भागे हुए गुलामों का समूह था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी आजाद बस्तियां बनाई। आज भी मारून संस्कृति जमैका की विरासत का हिस्सा है। किंगस्टन का पोर्ट रॉयल, जो कभी समुद्री डाकुओं का गढ़ हुआ करता था, आज एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ के खंडहर और कहानियां आपको उस दौर में ले जाएंगी जब जमैका कैरेबियन का सबसे खतरनाक और रोमांचक द्वीप हुआ करता था। जमैका की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि यहाँ हर कोना आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो ब्लू माउंटेन आपके लिए यहाँ स्वर्ग है। यहाँ की पहाड़ियाँ, जो जमैका की सबसे ऊंची चोटी हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफियों का घर है। ब्लू माउंटेन कॉफी का स्वाद इतना अनोखा है कि यह दुनिया भर में बहुत महंगा और मशहूर है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और ठंडी हवाएं आपको तरोताजा कर देंगी। इसके बाद आता है नीग्रिल, जो अपने 7 मील लंबे समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सूर्यास्त इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। नीग्रिल में आप बिना कपड़ों के तैरने वाले समुद्र तट भी देख सकते हैं, जो यहाँ की खुली संस्कृति को दर्शाते हैं। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो डंस रिवर फॉल्स जरूर जाएं। यहाँ एक ऐसा झरना है जहाँ आप चट्टानों पर चढ़ सकते हैं और नीचे बहते पानी में तैर सकते हैं। ये जगह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। मोंटेगो बे जमैका का एक और रत्न है। यहाँ के समुद्र तट, रिसॉर्ट्स और गोल्फ कोर्स इसे पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनाते हैं। यहाँ का रोज हॉल एक ऐतिहासिक हवेली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भूतों का घर है। इसकी कहानियां सुनकर आप रोमांच से भर जाएंगे। और अगर आप संगीत प्रेमी हैं, तो बॉब मार्ले म्यूजियम में जरूर जाएं। यह किंगस्टन में स्थित है और बॉब मार्ले की जिंदगी और उनके संगीत की कहानी को दर्शाता है। जमैका के लोग अक्सर एक खुशहाल देश के रूप में जाने जाते हैं, और इसके पीछे का कारण है यहाँ की मस्ती भरी जिंदगी। ये लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेते। यहाँ के लोग कम संसाधनों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। जमैका में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त नहीं हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देती है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और ज्यादातर लोग पर्यटन, कृषि या संगीत उद्योग में काम करते हैं। यहाँ एक इंसान एक हफ्ते में लगभग 40 घंटे काम करता है, लेकिन यहाँ के लोग अपने कामों को एक त्योहार की तरह लेते हैं। जमैका की आबादी में 92% लोग अफ्रीकी मूल के हैं, जबकि बाकी में यूरोपीय, चीनी और भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। यहाँ का मुख्य धर्म ईसाई है, लेकिन रास्ताफारी धर्म भी काफी लोकप्रिय है। लगभग 20% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। जमैका की करेंसी जमैकन डॉलर है, और एक जमैकन डॉलर हमारे भारत के लगभग 50 पैसे के बराबर है। जमैका में लगभग 88% लोग पढ़े लिखे हैं, और यहाँ के लोग अपनी शिक्षा पर गर्व करते हैं। यहाँ के विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज दुनिया भर में मशहूर हैं। हालांकि इस देश ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीते हैं, लेकिन इनके एथलीट जैसे हुसैन बोल्ट ने ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। यहाँ से दुनिया के मशहूर धावकों में से कई लोग निकले हैं। जमैका की सड़कें साफ सुथरी हैं, और यहाँ प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ की नदियां जैसे रियो ग्रांडे और समुद्र तट इतने साफ हैं कि आप वहां बैठकर घंटों बिता सकते हैं, सिर्फ लहरों को देखते हुए। जमैका का एक और छुपा हुआ रत्न है पोर्ट एंटोनियो, जो अपनी शांत वादियों और नीले लैगून के लिए जाना जाता है। यहाँ का नीला पानी इतना साफ है कि आप उसमें नीचे मछलियों को तैरते हुए देख सकते हैं। जमैका घूमने के बाद आप यहाँ की ताजी हवा, रेगे संगीत की धुनें
और लोगों की गर्मजोशी को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ के लोग इतने ईमानदार और मेहमान नवाज हैं कि आप खुद को उनके बीच अपने जैसा महसूस करेंगे। इसके अलावा घूमने के लिहाज से यह देश सस्ता भी है। अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।